हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से पे और आज मैं आपको इसके पैकेज 2 और पैकेज 1 का कुछ हिस्सा दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो 10 किलोमीटर का हिस्सा है दिल्ली के अंदर, जिसमें जे कुमार काम कर रही है, उस पर कितना कुछ काम हुआ है। और इस द्वारका एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये यकीन मानिए, ये द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है दिल्ली एनसीआर के लिए। और साथ ही साथ इस द्वारका एक्सप्रेसवे के अपडेट के साथ मैं आपको IICC द्वारका में जो बनाया जा रहा है उसकी भी थोड़ी झलक जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के इस अपडेट को, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। सो ये जो देख रहे हो ये है नजफगढ़ रोड। नजफगढ़ रोड के ऊपर यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इस फ्लाईओवर का पिलर का जो निर्माण है वो अगर देखोगे तो वो किया जा रहा है। इस जगह पर अभी यू शेप का पिलर बनेगा, कुछ इस तरीके का। ये यहाँ पर पिलर बन रहा है और ऐसे ही ये पिलर बनते हुए आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नजफगढ़ रोड के ऊपर भी ना इंटरचेंज होगा। और इसके ठीक नीचे अंडरपास है। तो अंडरपास इसलिए ताकि अगर आप इस तरफ से आओगे ना और नीचे से होकर जाना है तो आप जा सकते हो। तो अंडरपास भी है और फ्लाईओवर का हिस्सा भी है। और आगे भी आपको दिखेगा। तो इस जगह पर देखो पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। फ्रेम का सेटअप हो चुका है। अब फ्रेम को सेटअप करने के बाद अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है पिलर को बनाने का। और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपको पूरा कास्टिंग यार्ड दिख रहा है ना, इसके इस तरफ ये पूरा गुड़गांव का हिस्सा है जो कि पैकेज 3 का है। और जिस जगह पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पैकेज 2 है। और इस तरफ हम और आप चलने वाले हैं, इस तरफ है पैकेज 1। तो आज बेसिकली आपको जो दिखाने वाला हूँ वो दिल्ली का हिस्सा है जिसके ऊपर जे कुमार कंपनी काम कर रही है। वैसे यहाँ पर फ़्लाइट आपको बहुत सारी दिख जाएगी, जिससे मतलब ये है कि भाई एयरपोर्ट बहुत ही पास में है। इसी वजह से इस जगह पर आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कैमरे की मदद से दिखाने वाला हूँ कि कितना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। और यकीन मानिए कमाल का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। उससे पहले कि इस तरफ का आपको दिखाऊँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अंडरपास पे कितना कुछ काम हुआ है। ये अंडरपास का हिस्सा है और अंडरपास के रैंप का जो हिस्सा है ना, ये तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अंडरपास का जो बॉक्स निर्माण का कार्य है ना, वो भी कर लिया जा चुका है। जी हाँ, ये जो सेटअप लगाया गया ना, ये तो लगाया गया है सपोर्ट देने के लिए। यहाँ पर ये जो पिलर का काम चल रहा है ना, उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये पूरा आयरन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये फ्रेम लगाया गया है। और इस जगह पर आपको टीम भी नज़र आ जाएगी जे कुमार की, जो कि इस जगह पर पिलर निर्माण का जो कार्य करना है उसकी तैयारी कर रही है। हाँ, स्क्रीन की मदद से सारा जो मटेरियल है ना उसको लिफ्ट किया जाता है और ऊपर जो टीम काम कर रही है ना उन तक पहुँचाया जाता है। और उसी का काम इस क्रेन की मदद से इस जगह पर किया जा रहा है। तो चलो इनको मैं यहाँ पर काम करने देता हूँ, इससे आगे लेकर चलता हूँ, यानी कि इस तरफ दिल्ली की तरफ। अब दिल्ली वाले हिस्से पे अगर मैं बात करूँ तो नजफगढ़ रोड से यहाँ पर जो रैंप का हिस्सा स्टार्ट होता है ना, उस पे देखोगे तो अभी ये जो आरी वॉल का काम करना है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ अर्थवर्क का जो काम किया जाना है ना, यानी कि मिट्टी डालने का, उसका भी काम किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से उस मिट्टी को प्रेस किया जा रहा है और मिट्टी की ऐसे ही परतें डाली जाएंगी। और फिर ये मिट्टी की हाइट को कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, आगे जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो ना, उस हिस्से तक पूरा मिट्टी भरने का इसमें जो काम है ना वो करेंगे भाई। ये देखो आगे देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ताकि ये एलिवेटेड पार्ट पे आसानी से कनेक्ट कर जाए। रैंप वाला हिस्सा है ये, तो उसी के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इसके आगे देखोगे तो पूरा एलिवेटेड पार्ट है, यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा है, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो चुका है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाने का भी काम हो चुका है और वो आपको दूर दूर तक नजर आएगा। तो ये एलिवेटेड पार्ट है जो कि मेन कैरेजवे है, जो कि आपको कनेक्ट करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से पे भी और गुड़गांव वाले हिस्से से भी। राइट हैंड साइड में जो एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज का हिस्सा होने वाला है, जिसकी मदद से आप नजफगढ़ रोड से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सर्विस रोड का पार्ट है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा 16 लेन का है। 8 लेन आपको मिलेगा एलिवेटेड पार्ट के ऊपर और 8 लेन मिलेगा आपको हाईवे का पार्ट, जिसके ऊपर अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और यहाँ पर इस तरफ भी देखोगे तो यहाँ पर भी कास्टिंग यार्ड है। और यहाँ पर कास्टिंग यार्ड में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उनको बनाकर रखा गया है। और उन्हीं सेगमेंट की मदद से ना यहाँ पर इस एलिवेटेड हिस्से को तैयार किया जा रहा है। ये देख रहे हो।
वैसे अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो एलिवेटेड पार्ट भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। हाईवे का पार्ट अगर देखोगे तो ये भी बनकर तैयार हो चुका है। इनफैक्ट हाईवे वाले पार्ट पे स्ट्रीट लाइट को जो लगाने का काम है ना, वो भी कर लिया जा चुका है। अभी जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा है वो तो सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव वाला स्टार्ट होगा, 19 किलोमीटर का जो पार्ट है। जहां तक दिल्ली का हिस्सा 10 किलोमीटर का, उसका जो हिस्सा है ये स्टार्ट होना है अगले साल तक, लेकिन उससे पहले गुड़गांव वाला हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, इसी वजह से उसको स्टार्ट किया जाएगा। अब इस जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में ये देखोगे तो यहाँ पर ये अंडरपास का हिस्सा है, ये एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है और इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमें और आपको देखने को मिलेगा IICC द्वारका। ये जो जगह, जिस जगह पर मैं आपको लेकर आ चुका हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस द्वारका एक्सप्रेसवे के। और इस जगह पर आपको राइट हैंड साइड में सबसे पहले जो दिखेगा वो दिखेगा IICC द्वारका, और जिसके आउटर पे अभी जो आपको ये जो दिख रहा है ना कलर सा, एक्चुअली ये पूरा स्क्रीन लगाया गया है और इतना बड़ा है वो स्क्रीन कि रात के वक्त अगर आप यहाँ से गुजरते हो तो पूरा ये रोशनी तो फैला ही देता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो एयरलाइंस जा रहे हो ना, एयरलाइन से भी अगर आप रात के वक्त लैंड करोगे दिल्ली एयरपोर्ट पे तो ये दिखता है IICC द्वारका का जो स्क्रीन लगाई है, क्योंकि बहुत कमाल का है ये भी बनकर लगभग तैयार हो चुका है। और इनफैक्ट अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर 2 एलिवेटेड पार्ट दिखेंगे, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। ईच एलिवेटेड पार्ट 4 लेन का है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पीछे मेरे एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो ना, ये एलिवेटेड पार्ट स्पेशली दिया गया है ताकि आप जब IICC द्वारका से निकले ना तो आसानी से इस एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाए। इसके लिए ही अलग से एक पूरा ये हिस्सा बनाया गया है जिसकी मदद से आप आसानी से द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाएंगे। रैंप का पूरा हिस्सा है ये, और ये जो एलिवेटेड पार्ट, ये जो फ्लाईओवर है ना, ये सीधा आगे जाकर IICC द्वारका का जो गेट है ना उससे कनेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर अंडरपास भी दिया गया है, तो मान लो कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे, एलिवेटेड पार्ट से आसानी से कनेक्ट करके चले जाओगे, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप गुड़गांव से आओगे तो फिर आप क्या करोगे, अंडरपास का इस्तेमाल करोगे, जो अंडरपास मेरे ठीक इस तरफ है। ये देखोगे तो ये अंडरपास भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अंडरपास के ऊपर इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना तो ब्लैक टॉप का भी काम कर दिया जा चुका है, DBM वर्क का। इस जगह पर अब किया जा रहा है पेंट वर्क का काम अंडरपास के वॉल को, और खासकर यहाँ पर अंडरपास का जो शेड डालना है ना उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इस वक्त पे आपको टीम दिख भी जाएगी पेंट वर्क का काम करते हुए, और साथ ही साथ यहाँ पर व्हीकल का मूवमेंट भी दिख जाएगा क्योंकि अंडरपास पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस एलिवेटेड पार्ट पे अभी आपको व्हीकल का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, और इस जगह पर दृश्य बड़ा ही कमाल का है क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो LED लगी हुई है, जो स्क्रीन लगी हुई है IICC द्वारका के चारों तरफ, उसकी टेस्टिंग भी होती हुई अभी आपको नजर आ जाएगी। अगर ये नहीं जलता होता है ना स्क्रीन तो आपको कुछ ऐसा नॉर्मल सा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन होता है फिर पूरा माहौल बदल जाता है। और ये IICC द्वारका का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है जो इस पे स्क्रीन लगा है। वैसे IICC द्वारका के अंदर अगर आप जाओगे तो बहुत सारी नई कमाल की टेक्नोलॉजी तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बाहर से सबसे कमाल की टेक्नोलॉजी तो यही है भाई, जो इसके ऊपर स्क्रीन लगाया है। और यकीन मानो इंडिया में सबसे बड़ा स्क्रीन है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये जो इंस्टॉल किया गया है, और बड़ा ही आधुनिक है ये। चलो इस जगह से आपको आगे लिए चलता हूँ उस हिस्से पे जहां पर ना UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरचेंज होने वाला है। तो UER2 जो कि NH44 से स्टार्ट हो रहा है और वो यहीं पे सेक्टर 22 में द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। तो मतलब अगर आपको जयपुर जाना है तो द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करके आप जा सकते हो, और अगर आपको पंजाब जाना है तो UER2 को कनेक्ट करके जा सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये जो वॉल देख रहे हो ना, ये एक्चुअली वॉल है IICC द्वारका का। ये इसका एक गेट है जो कि बनाया गया है, और देखो कितना बड़ा है ये भाई। L&T बना रही है वैसे इस वाले पे, जो IICC द्वारका पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है वो L&T है, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो काम कर रही है कंपनी वो है जे कुमार।
और इस तरफ राइट हैंड साइड में देखोगे तो दिल्ली मेट्रो की जो नई लाइन बनी है ना, उसका मेट्रो स्टेशन भी दिख जाएगा, जो कि है तो अंडरग्राउंड ही, और उसका नाम भी देखो क्या है, IICC द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन। इस जगह पर मेट्रो स्टेशन भी है, यहीं पे आपको एक्सप्रेसवे भी मिलेगा। अभी ये पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इस पे ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है इस मेट्रो स्टेशन पे। ये जो जगह मैं आपको लेकर आ चुका हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि इस जगह पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है आपस में कनेक्ट भी होंगे और इस जगह पर इंटरचेंज भी होगा। ये है सेक्टर 25 द्वारका, और यहाँ पर UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे और इस जगह पर बहुत ही बड़ा इंटरचेंज बनाएंगे ये दोनों आपस में मिलकर। और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में ये जो मेरे वॉल देख रहे हो ना, ये है IICC द्वारका का, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है जे कुमार द्वारा। ये जो पार्ट है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है, उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। इस जगह पर क्रेन लगाया गया है और क्रेन की मदद से ना यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, यानी कि लॉन्चिंग वर्क का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। लेकिन किस हिस्से पे कर रहे हैं ये आपका सवाल होगा। तो एक्चुअली ये वाला जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये आपको कनेक्ट करेगा यहाँ पर आगे, ये इंटरचेंज का देगा। तो ये वो हिस्सा है जो कि आपको अगर आगे सेक्टर 22 जाना है द्वारका के, या आगे जाना है द्वारका के, तो आप इस वाले हिस्से पर रखेंगे। जो इसका जो मेन अलाइनमेंट है ना एक्चुअली, वो तो ये दो है, जो दो दिख रहे हैं, जो कि मेन कैरेज वे है, वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लॉन्चर जो अभी ये लगाया गया है, ये इसके एग्जिट वाले हिस्से पर लगाया गया है, जिसकी मदद से आप एग्जिट ले सकते हैं। तो ये फ्लाईओवर का जो हिस्सा होने वाला है, ये आपको बेसिकली एग्जिट प्रदान करेगा। यहाँ पर अगर सेक्टर 22 जाना है ना, तो इसी जगह पर आपको इसी फ्लाईओवर वाले हिस्से पर रख के और फिर आप आगे जाके नीचे जा सकते हो। जी हाँ, और उसी का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। और हाँ, ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो ना, जिस पे मैं वॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको वॉक करने की भी फैसिलिटी मिलेगी, साइकिलिंग की भी फैसिलिटी मिलेगी। और बेसिकली ये क्या है ना, ये ड्रेनेज सिस्टम है भाई। हाँ, और इसी के एक हिस्से में फाइबर केबल, इंटरनेट केबल, गैस पाइपलाइन सब डाला हुआ है, और इसी के ऊपर बस बना देंगे आपके हमारे वॉक करने के लिए जगह और साइकिलिंग ट्रैक भी। और ये बहुत वाइड है। जितने भी दिल्ली NCR में इंटरचेंज है ना, उसमें से सबसे बिजी इंटरचेंज यही होने वाला है, और सबसे कमाल का भी। तो ये देखिए, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। राइट जाओगे तो आप धौलकुआं जा सकते हो, एयरपोर्ट जा सकते हो। सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के लिए भी आपको लेफ्ट ही रखना पड़ेगा, स्ट्रेट आप जा सकते हो। सेक्टर 23 द्वारका और जनकपुरी भी। लेफ़्ट जाओगे तो आप नजफगढ़ जा सकते हो, चंडीगढ़ जा सकते हो, और लेफ्ट ही आपको IICC द्वारका का गेट भी मिलेगा, गेट नंबर 5, 6 और 8 भी। 8 बेसिकली कार पार्किंग के लिए। और ये जो चंडीगढ़ लिखा है ना, आप सोचोगे चंडीगढ़ कैसे जा सकते हो, तो चंडीगढ़ आप जाओगे UER2 की मदद से। वो जो बनाया जा रहा है ना आगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये UER2 का है। राइट वाला ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। ये वाला है आपको एग्जिट लेने के लिए, यानी कि जनकपुरी अगर जाना है आपको, तो आप इस तरफ जाओगे और आगे जाके नीचे हो जाओगे, और फिर जो नॉर्मल द्वारका का रोड है ना, उस पर कनेक्ट करके आप आगे की तरफ जा सकते हो। ये कुछ 200 मीटर तक ही बनाया गया है, उसके बाद तो नॉर्मल रोड हो जाता है। तो इस जगह पर ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत कमाल का नज़र आएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर बहुत सारे लॉन्चर देखने को मिलते हैं। तो देखो, 1, 2, एक यहाँ पर लगा हुआ है, 3, ये है 4। तो ये है जब जनकपुरी जाना है, तो ये एग्जिट के लिए, ये इन के लिए है जब आपको द्वारका स्टेशन पर कनेक्ट करना है जनकपुर की तरफ से आओगे तो, सेक्टर 21 की तरफ से, 22 की तरफ से आओगे तो। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा होने वाला है। तो इंटरचेंज पूरा का पूरा एलिवेटेड ही होने वाला है भाई। देख रहे हो, ये पिलर्स तो अभी यहाँ पर कनेक्ट किए जाने हैं, एक पिलर को दूसरे पिलर से, और इसी वजह से यहाँ पर आपको ये लॉन्चर दिखेगा, जिसकी मदद से यहाँ पर पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। आगे भी लॉन्चर जो मेन कैरेज वे है उस पर भी लगाया गया है। इस तरफ जाओगे तो गुड़गांव है, इस तरफ जाओगे तो एयरपोर्ट है, इस तरफ जाओगे तो आप जनकपुरी जा सकते हो, सेक्टर 21 जा सकते हो। और खासकर एक और यहाँ पर देखोगे तो डायरेक्शन बोर्ड यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखो। और ये वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पर टीम आपको काम करती हुई नज़र आ रही है, ये UER2 है भाई। उसके ऊपर भी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ। इनफैक्ट इस जगह पर आकर ही ना दिल खुश हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, NCR का सबसे बिज़ीएस्ट और सबसे कमाल का इंटरचेंज तो होने वाला है। और इस पूरे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जब काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा NCR के लिए, और साथ ही साथ अपने देश के लिए भी, क्योंकि अपने देश की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं का इस जगह पर आपको काम देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बहुत सारी एयरलाइंस भी देखने को मिलती है।
तो चलिए, ये था आपने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से का। जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई प्लीज़ शेयर कर देना। और हाँ, 15 अगस्त भी आने वाला है, तो 15 अगस्त के दिन भी आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा, और वो बेहतरीन होगा भाई, इससे तो ज़्यादा। ये भी बेहतरीन है, लेकिन वो सुपर डुपर होगा। चलो, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।